हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रत्यय सिद्धांत, जिसे हम विज्ञान या फिर सामान्य या फिर आइडिया भी कहते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ज्ञान संप्रत्यात्मक बुद्धि द्वारा होता है। ज्ञान क्या होता है? संप्रत्यात्मक होता है, प्रत्यक्षात्मक इंद्रियों द्वारा नहीं होता। देखो यहाँ बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने लिखा है। संप्रत्यात्मक का मतलब होता है बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान, और प्रत्यक्षात्मक क्या होता है? इंद्रियों द्वारा। ठीक है। संप्रतियों के विषय अवश्य होते हैं, संप्रतियों के विषय सामान्य होते हैं, अतः सामान्यों की सत्ता है। सामान्य को प्लेटो ने प्रत्यय या फिर विज्ञान की संज्ञा दी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसे प्रत्यय भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं और सामान्य भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के ज्ञान के लिए मनुष्य के सार तत्व। मनुष्य का सार तत्व क्या है? मनुष्यत्व। गाय का सार तत्व क्या है? गौत्व। ऐसे सार तत्व जो है मनुष्यत्व, मनुष्य का, उसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान अपरिवर्तनशील होता है, सार्वभौमिक होता है, अतः परिवर्तनशील प्रत्यक्ष जगत की वस्तुएं ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। क्या है यह? प्रत्यय का सिद्धांत है कि जो ज्ञान है वो अपरिवर्तनशील होता है, सार्वभौमिक होता है, लेकिन जो इंद्रिय जगत है वो परिवर्तनशील वस्तुएं वहाँ पर होती हैं, इसलिए वो ज्ञान का विषय नहीं हो सकती है। ज्ञान के विषय अपरिवर्तनशील और नित्य ही होने चाहिए। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय या विज्ञान मानसिक विचार नहीं है, वरन बाह्य जगत की वस्तुएं उनका सारभूत तत्व है, हमारे ज्ञान का एकमात्र विषय है। इंद्रिय जगत जिसमें अनित्यता, संदेह, सापेक्षता का साम्राज्य है। इंद्रिय जगत में किसका साम्राज्य है? अनित्यता, संदेह और सापेक्षता का साम्राज्य है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकते। विज्ञान जो नित्य, सार्वभौम और असंदिग्ध है। असंदिग्ध यानी जिस पे हम संदिग्ध नहीं हो सकते, जिस पे हम कोई शक नहीं कर सकते, ये हमारे ज्ञान के वास्तविक विषय हैं। इस प्रकार प्लेटो ने विज्ञान के विषय को ही क्या माना है? ज्ञान माना है। प्लेटो ने विज्ञान या प्रत्यय की सत्ता को सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क दिए। उन तर्कों को हम देखेंगे। प्लेटो ने 5 तर्क दिए हैं वैसे। तो प्लेटो के अनुसार विज्ञान ही जगत का मूल कारण है। जगत की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति किससे होती है? विज्ञान से होती है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो ने अपनी विज्ञानवाद की सिद्धि के लिए 5 प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए हैं। कौन से हैं वो 5 तर्क? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इनको देखना है। विज्ञान मूलक तर्क, अभेद मूलक तर्क, अभाव मूलक तर्क, संबंध मूलक तर्क और लास्ट है तृतीय मनुष्य मूलक तर्क। अब हम सबसे पहले देखेंगे विज्ञान मूलक तर्क क्या है। तो ज्ञान और विज्ञान का अस्तित्व है, अतः उनका कोई ना कोई विषय अवश्य होना चाहिए। भौतिक यानी कि जो इंद्रिय जगत है उसमें अनित्यता है, अर्थात संसार की सभी वस्तुएं अनित्य है, क्योंकि ये क्या है? विशेष है। विशेष का मतलब अनेक है, अतः विशेष वस्तुएं विज्ञान का विषय नहीं हो सकती। यानी कि जहाँ पर अनेक वस्तुएं हैं वो विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान जो है वो अनित्य है और जो विशेष वस्तुएं हैं वो क्या होती है? नित्य होती है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है। विज्ञान जो है वो हमारे पास क्या है? नित्य है, क्योंकि विज्ञान हमेशा रहने वाला है और भौतिक जगत है वो अनित्य है, यानी कि वो नश्वर है, वो नष्ट हो सकता है। तो विशेष वस्तु विज्ञान का विषय नहीं हो सकती। विज्ञानों का विषय तो नित्य और अपरिणामी ही होना चाहिए। इन विज्ञानों की नित्यता स्वतः सिद्ध है, अतः विज्ञान का अस्तित्व है। दूसरा आता है अभेद मूलक तर्क। अभेद मूलक तर्क क्या है? तो संसार में अनेक यानी कि विशेष वस्तुएं हैं, विशेष मनुष्य हैं, विशेष जीव हैं, विशेष पशु हैं, परंतु संसार का कोई विशेष मनुष्य या पशु कोई सामान्य से भिन्न है, जाति व्यक्ति से पृथक है। इंद्रिय जगत की समस्त वस्तुएं विशेष है, अतः इनसे परे परमार्थिक जगत सत्ता अवश्य है, जिसमें विज्ञानों की सत्ता निवास करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विज्ञानों का अस्तित्व है। ठीक है। तीसरा आता है अभाव मूलक तर्क। अभाव मूलक तर्क क्या है?
सामान्य विशेषों का सार होते हुए भी विशेषों से भिन्न है, यानी कि जो सामान्य है वो अनेक जो सार है उनका सार होते हुए भी उनसे भिन्न है। कैसे? परंतु संसार की कोई विशेष मनुष्य या पशु पर जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे चिंतन का विषय सामान्य होता है, और जिस प्रकार विशेष मनुष्य या विशेष पशुओं के अभाव का उस सामान्य पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रकार इन विशेषों के अतिरिक्त सामान्य की सत्ता अनिवार्य है, जो हमारे सामान्य प्रत्ययों का विषय है। यही क्या है? विज्ञान है। अगर हम इसको समझें तो जैसे मनुष्यत्व जो है वो परमार्थिक जगत की सत्ता है, और मनुष्य जो है वो इंद्रिय जगत की सत्ता है। यानी कि मनुष्यत्व जो है वो प्रत्यय है, और मनुष्य जो है वो इंद्रिय जगत का मनुष्य है, जीव है। अगर मनुष्य का अभाव होगा तो इसका प्रभाव मनुष्यत्व पर नहीं पड़ेगा, लेकिन मनुष्यत्व का अगर अभाव होगा तो इसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा। ठीक है। चौथा हम देखें, हमारे पास आता है संबंध मूलक तर्क। विज्ञान जगत के नित्य साक्ष्य हैं। ये जगत का मूल बिंब है। क्या है? बिंब, प्रतिबिंब नहीं, मूल बिंब है। अतः जगत के सभी पदार्थ इनके प्रतिबिंब माने गए। किनके प्रतिबिंब? विज्ञान के प्रतिबिंब माने गए। जगत के सभी पदार्थ विज्ञान के समान नहीं है, परंतु ये सभी पदार्थ विज्ञानों का अनुकरण करते हैं, क्योंकि विज्ञान पूर्ण आदर्श माने गए। अतः संबंध मूलक तर्क के द्वारा भी विज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास तृतीय मनुष्य मूलक तर्क। जब वस्तुओं को एक ही नाम से पुकारा जाता है और वे वस्तुएं इतनी व्यापक नहीं होती जितना कि उनका नाम होता है, समझ रहे हो? इसका अर्थ क्या है कि वे सभी विशेष वस्तुएं एक सामान्य सत्ता में संबंध रखती हैं, और वह सामान्य सत्ता प्लेटो का विज्ञान ही है। यानी कि ये सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। आपको इसको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।